नमस्कार। भारत का इतिहास वाकई में शौर्य और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। और आज हम एक ऐसे ही अध्याय को याद करने जा रहे हैं जहां उम्र तो बहुत छोटी थी, पर साहस आसमान से भी कहीं ऊंचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर बाल दिवस की, भारत की एक अमर शौर्य गाथा की। तो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए इन पंक्तियों के भाव को महसूस करना बहुत जरूरी है। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस अडिग आस्था का प्रतीक है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये नंबर है 26। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक संख्या लगती है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में यही अंक एक असाधारण बलिदान की कहानी बयां करता है। और जब इस 26 के साथ दिसंबर का महीना जुड़ जाता है, तो ये सिर्फ कैलेंडर की एक सामान्य तारीख नहीं रह जाती। ये दिन शौर्य, बलिदान और एक ऐसी अटूट आस्था का प्रतीक बन जाता है जिसके बारे में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था इस दिन जो इसे इतिहास में अमर कर गया? चलिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर के हिंदुस्तान में। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के भारत की। वो दौर था जब मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और उसकी नीतियों की वजह से कई जगहों पर जुल्म और उत्पीड़न का माहौल था। और इसी दमनकारी दौर के बीच पंजाब की धरती पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी इस अन्याय के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़े थे। और वही एक ऐसी शौर्य गाथा लिखी जा रही थी जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली थी। और जानते हैं, इस जुल्म और अत्याचार का जवाब किसने दिया? दो मासूम बालकों ने, जिन्हें आज पूरा इतिहास साहिबजादों के नाम से जानता है। ये थे गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे। एक तरफ साहिबजादा जोरावर सिंह, उम्र महज 9 साल, और दूसरी तरफ साहिबजादा फतेह सिंह, सिर्फ 6 साल के। जरा सोचिए, इतनी सी उम्र में उन्होंने किस भयानक क्रूरता का सामना किया होगा, ये सोचना भी मुश्किल। उन्हें पकड़ लिया गया और उनके सामने एक शर्त रखी गई, एक ऐसा विकल्प जो किसी की भी रूह कंपा दे। उनसे कहा गया कि या तो अपना धर्म चुनो या अपनी जिंदगी। उन मासूम लेकिन वीर बालकों का जो जवाब था वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने बिना किसी डर के पूरी निडरता से कहा, हम सत्य नहीं छोड़ेंगे चाहे जान चली जाए। सोचिए, उनका ये संकल्प उनकी उम्र से कितना कितना ज्यादा बड़ा और अडिग था। और उनके इसी एक जवाब ने इतिहास के शायद सबसे क्रूर और सबसे बड़े बलिदान की नींव रख दी। उनकी इस निडरता की सजा के तौर पर जो हुक्म सुनाया गया, उसे सुनकर आज भी इतिहास कांप उठता है। हुक्म था कि उन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। और फिर वो भयानक मंजर शुरू हुआ। जैसे जैसे दीवार की ईंटें एक एक करके ऊपर उठ रही थीं, उन बच्चों को बार बार डराया गया, धमकाया गया, उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए। लेकिन वो दोनों अपनी आस्था पर एक चट्टान की तरह अडिग रहे और आखिरकार उन्होंने शहादत को गले लगा ली। कहते हैं, अपनी आखिरी सांस तक उनके चेहरे पर डर का एक शिकन तक नहीं था। उनकी आंखों में अगर कुछ था तो वो था अपने धर्म और अपने उसूलों के लिए अटूट विश्वास। और जब ये दिल दहला देने वाली खबर उनकी दादी माता गुजरी तक पहुंची, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक ही दिन, एक ही परिवार का ये सर्वोच्च बलिदान था। ये पंक्तियां उस महान बलिदान को एक छोटी सी श्रद्धांजलि हैं। चलिए, एक पल के लिए रुककर उस साहस और उस त्याग को याद करते हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो इसी सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए और इसकी याद को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए ही आज इस दिन को एक शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, साहिबजादों की इसी बेमिसाल वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 26 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। अब देखिए, इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ इतिहास को याद कर लेना नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य है हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। असली वीरता अपने सिद्धांतों और सच के लिए खड़े होने में है। और इस देश की मिट्टी, इस देश की नींव ऐसे ही अनगिनत बलिदानों से बनी है। तो सवाल उठता है कि ये विरासत हमें सिखाती क्या है और आज के दौर में इसे लेकर हमारा क्या कर्तव्य बनता है।
देखिए, जब हम आज एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं ना, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी हमें सिर्फ संघर्षों से नहीं मिली है, बल्कि ये ऐसे सर्वोच्च बलिदानों से मिली है, जिनकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। और शायद वीर बाल दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि जिंदगी में मुश्किल हालात के आगे झुक जाना शायद आसान लगे, लेकिन अपने विश्वास और अपने सच पर बिना डरे सीना तान कर डटे रहना, वही तो असली शौर्य है। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक ऐसी विरासत है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि धर्म और राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। तो अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस शौर्य गाथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेशकश को साझा करें, ताकि भारत की हर पीढ़ी अपने इस गौरवशाली इतिहास को जाने और उससे प्रेरणा ले सके।